हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोग लगातार पढ़ाई पे लगे हुए हैं और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और हम उम्मीद करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग कंटिन्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। तो जितने ही बच्चे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जितने लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहे हैं। आपको कहीं भी फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, पेपर बेस पढ़ाया जाएगा और जितने क्वेश्चन पेपर में आए होंगे वही पढ़ाया जाएगा। आज की हमारी 4th नंबर की क्लास है और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे वो कहता है कि तिमाही ब्याज लगाया जाए या अर्धवार्षिक ब्याज लगाया जाए, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी और जितने भी प्रश्न आए हैं वो CGL, CHSL, CPO, SSC GD और दिल्ली पुलिस, UPP, UPSI ऐसे पेपर के आए हुए प्रश्न ही कलेक्ट किए गए हैं। तो हम ऐसे ही प्रश्नों को आज आपको सिखाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए फिर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये बिल्कुल ढंग से समझिएगा। कह देता है कि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं और ब्याज को अर्धवार्षिक लगाया जाता है। 10% की दर से ब्याज को अर्धवार्षिक लगाया जाता है, तो 100 रुपये पे कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? अर्धवार्षिक की बात करता है या तिमाही की बात करता है, इसके अलावा आपसे वो कोई भी बात नहीं करेगा। या तो वो ब्याज पूछेगा अर्धवार्षिक मीन्स 6 महीने पे, या तो वो ब्याज पूछेगा वार्षिक 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, यही तो पूछेगा। या तो वो ब्याज पूछेगा तिमाही मीन्स 3 महीने पे ब्याज लगना चाहिए, या तो वो ब्याज पूछेगा 15 महीने का ब्याज बताओ, 17 महीने का ब्याज बताओ, 20 महीने का ब्याज बताओ, 22 महीने का ब्याज बताओ। वो जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसके अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ देंगे। हमें आज रेट ऑफ इंटरेस्ट को फैक्टर करने का तरीका सीखना है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे फैक्टर करेंगे, किस समय किस तरह उसका फैक्टर करना है। चलिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 20% का और समय 1 वर्ष है। जब समय 1 वर्ष है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। ठीक है, 1 साल में 20% का ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, 20% का ब्याज लगाया जाता है तो 1 साल में तो 20% लगा दिया। ठीक, अब इसी चीज़ को हम 2 साल कर दें कि हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय हमने कह दिया कि अब 2 साल का ब्याज बताइए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो सभी लोगों को? सब लोग क्लियर हो बिल्कुल? ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस को और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने कह दिया प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1 साल का ब्याज बताइए। फिर दूसरी बात, हम सब जगह से ब्याज पूछ रहे हैं, CI पूछ रहे हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपको समय नहीं लगेगा। हम सब जगह CI ही पूछ रहे हैं। हमने कहा हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और हमने कहा समय 3 वर्ष का है, तो CI बताइए, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है। आप इसे अच्छे से समझिएगा, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है 2 साल में। ठीक है, 2 साल में चेंज होता है, 3 साल में चेंज होता है, 4 साल में चेंज होता है। तो जैसे कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा A बराबर P 1 + R/100 की पावर n।
ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 100 रुपये पे 20% का ब्याज निकालना है। भाई सब लोग समझते चलिएगा, चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, आप सब कुछ समझ जाओगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अगर आप वो समझ गए तो आपको समय नहीं लगेगा पेपर में। अभी तो मैं समझा रहा हूँ। आपके पास 100 रुपये है, ब्याज कितना निकालना है 20% का, तो 120/100। तो यहाँ से जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, 120 रुपये। आपके पास 100 रुपये थे, आपको मिला कितना, 120 रुपये, तो ब्याज कितना मिल गया, 20 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। मतलब हमारे पास 100 रुपये थे, उस पर 20% की रेट से हमने ब्याज लगा दिया, तो आपको अमाउंट 120 रुपये मिला। तो 100 से 120 को घटा दोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा कितने रुपए, 20 रुपये। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम बात करते हैं ये 20% का, और समय 2 वर्ष है। अब हम बात करते हैं 20% का। 1 वर्ष वाला आप समझ गए ना। अब हम लोग 2 वर्ष की जो सबसे अच्छी बात करनी है हमें और ढंग से बात करनी है, वो किसकी करनी है, 2 वर्ष वाले के लिए। इसको समझते हैं। आप पढ़े हो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r/100⁴n, यही तो हमने पढ़ रखा है। देखिएगा हम एक प्रश्न को कितनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हमें यही सीखना है, ठीक है। अमाउंट हमें निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल कितने रुपए है, 100 रुपये है। 1+r कितना है 20% बटे में 100, और समय कितना है 2 वर्ष का है। तो a बराबर 100, ये हो जाएगा 100 एकम 100, 120/100। कितनी बार स्क्वायर है तो 2 बार, 120/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। a बराबर आ जाएगा 144, और प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये है। जब अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हो तो आपको ब्याज मिल जाता है कितने रुपए, 44 रुपये। ये भैया हमारा जो बेसिक मेथड है, हमने बेसिक मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। अब हम इसी की बात करते हैं दूसरे मेथड की। आप एक एक चीज़ को समझिएगा। अब अगर हम यहाँ पे नेट इफेक्टिव चेंज ज्ञात कर लें, नेट CI ज्ञात कर लें, नेट इफेक्टिव चेंज इन CI, चक्रवृद्धि ब्याज में यदि हम नेट इफेक्टिव चेंज ज्ञात कर लें कि कितना प्रभाव डाल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज, कितने प्रतिशत का प्रभाव डाल रहा है। भैया आपको समय कितने वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष। मीन्स फर्स्ट ईयर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 20% है। सेकेंड ईयर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 20% है। मीन्स पहले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। तो यहाँ से हम नेट CI निकाल लें। नेट CI क्या होता है, अब इस बात को समझना होगा। नेट CI होता है +x + y + xy/100। इससे हम इस फार्मूले से टोटल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है जब समय 2 वर्ष का होगा। सिर्फ ये 2 वर्ष में काम होगा कि 20% और 20% बढ़ाया जा रहा है, तो नेट CI क्या होगा, नेट इफेक्टिव चेंज क्या होगा। तो पहले वर्ष कितना बढ़ाया गया, 20%, फिर 20%, फिर प्लस का 20 × 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, 20 और 20 40, और 2 दूनी 4। टोटल परिवर्तन कितना हो रहा है, 44% का, ठीक है। बात को समझते जाना। पहले वर्ष 20% मीन्स इसको हमने कह दिया x, दूसरे वर्ष 20% मीन्स इसको हमने कह दिया y। पहले को हमने कह दिया x और दूसरे को कह दिया हमने y। बात क्लियर है आप सभी लोगों को। तो x को रख दिया 20%, y को रह दिया 20%, प्लस 20 × 20, टोटल परिवर्तन कितना हुआ, 44%। मीन्स यहाँ से जो नेट CI निकल के आया है वो जो ब्याज है वो कितना है, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज कितना है, 44% का। ब्याज 44% का आया ना, ठीक है। हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, और 100 रुपये पे ही ब्याज निकालना है। 44% का मीन्स बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ब्याज कितने रुपए मिलेगा, 44 रुपये। देखिए यहाँ पे भी 44 रुपये मिल रहा था, यहाँ पे भी 44 रुपये मिल रहा है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू इन, इसके तुलना में ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है।
बट बेटा आपको प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम की हम देखो साथ साथ सारी सिचुएशन की बात करते चलें कि हमारे लिए किस मेथड का उपयोग ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे 20% कहा तो हम इसको कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को ये 22% कह दें या 32% कह दें तब हम कैलकुलेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं, तब हम नेट इफेक्टिव चेंज से बहुत जल्दी लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे अब यही चीज़ नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 20% की ही बात करें, बात समझना। अब जरूरी नहीं, इस बात को आप क्लियर कर लियो तो मैं एक नेक्स्ट पेज लूँ, कुछ और समझाना है अभी हमें। ये बात क्लियर हो रही है। नेट इफेक्टिव चेंज क्या है? नेट इफेक्टिव चेंज CI में टोटल परिवर्तन, जब 2 वर्ष की बात होगी तो +x + y + xy अपॉन 100 लगा देना। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज करता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है नेट इफेक्टिव चेंज इन CI, ठीक है। टोटल परिवर्तन जो होगा CI में वो 2 साल में कितना होगा? 44% का होगा। और बेटा इस फार्मूले को हम प्रतिशत में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रतिशत पढ़े होंगे तो इस फार्मूले को पढ़ेंगे। बताओ कोई परेशानी तो नहीं किसी को? आगे बढ़ा जाए और कुछ समझाया जाए इसके बारे में? बताओ सब समस्या सॉल्व हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ पे एक बात को और समझो तुम लोग। अगर यहाँ पे समय 2 वर्ष है, ठीक है, 2 वर्ष है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में है वो 3% का है और सेकेंड ईयर में जो है वो 4% का है, ठीक है। आप समझना, क्वेश्चन ऐसे ही परिवर्तित होता है। और प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा ब्याज निकालो, ठीक। हमारे पास समय 2 वर्ष का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष कह रहा है कि 3% का ब्याज लेंगे और दूसरे वर्ष हम 4% का ब्याज लेंगे और प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये है, ब्याज निकालिए। तो भैया आपने एक बात अभी हमने आपको समझाई, नेट CI मीन्स टोटल चेंज इन इंटरेस्ट। टोटल कितना परिवर्तन होगा इंटरेस्ट में, टोटल कितना परिवर्तन होगा ब्याज में। अभी हम इसका एक चार्ट बना देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम सारी सुविधाएं आपको देंगे, ठीक है। पहले आपको समझा देते हैं। पहले वर्ष 3% का मतलब x, दूसरे वर्ष 4% का मतलब y। तो पहले वर्ष x, दूसरे वर्ष y + 3 × 4/100 ना। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 और 3 और 4 12/100। 100 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.2 अंक पहले आ जाएगा, मीन्स टोटल ब्याज परसेंट हो जाएगा 7.12%। 7.12% ब्याज परसेंट हो जाएगा। अब आपके पास 100 रुपये हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं, ब्याज इसी के ऊपर तो लगेगा, कितना लगेगा? 7.12/100 मीन्स टोटल ब्याज कितना लगेगा? 7.12 रुपये का ब्याज लगेगा। बताइए समझ पा रहे हैं? हमारे लिए नेट इफेक्टिव चेंज बेहद महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाए, चाहे तिमाही लगाया जाए, चाहे छमाही लगाया जाए, चाहे वार्षिक लगाया जाए, चाहे 2 वर्ष के लिए लगाया जाए, चाहे 4 वर्ष के लिए लगाया जाए, चाहे 3 वर्ष के लिए लगाया जाए, हम सभी चीज़ों को नेट इफेक्टिव चेंज से लगा सकते हैं, CI के टोटल परिवर्तन से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको हम फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। इससे पहली वाली क्लासेस में हमने फ्रैक्शन को ही डिस्कस किया है, तो जितने बच्चे चाहते हैं कि फ्रैक्शन से भी डिस्कस हो तो वो पहले वाली क्लासेस पढ़ लें। जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो हम देखेंगे कहाँ पे फ्रैक्शन आसान पड़ेगा और कहाँ पे नेट इफेक्टिव चेंज आसान पड़ेगा। जो हमें आसान पड़ेगा हम वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमें दोनों मेथड लेके चलने हैं, दोनों मेथड बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अब समझिएगा, अब हम आपको एक चार्ट बना देते हैं, अब आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं रेट, ठीक है, कितने परसेंट का, और यहाँ पे लिख देते हैं CI फॉर 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, प्रतिशत में, सब प्रतिशत में रहेगा। और SI फॉर 2 ईयर, ये भी परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच लो, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, ठीक है। इधर लिख लो
2 वर्ष में SI माइनस CI, CI माइनस SI, CI दो वर्ष में CI माइनस SI प्रतिशत में 2 ईयर्स। 2 साल में CI और SI में टोटल परिवर्तन क्या होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। भाई सभी लोग समझते चलोगे, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज के बाद हम आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे। अब भैया समझिएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए हर जगह है, पहले 5% है, पहला वाला 5% है, तो CI फॉर 2 ईयर्स होगा 10.25% और SI फॉर 2 ईयर्स होगा 10%, और दोनों का डिफरेंस इससे घटा दोगे तो 0.25%। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये आ कहाँ से रहा है ना, ये बेटा देखिएगा ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है 2 साल के लिए, ये वाला प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब अगर हमने कहा CI 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 2 साल के लिए CI कितना होगा, 21% होगा, और साधारण ब्याज 20% होगा, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 1%। भैया साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष फिर 5%, दोनों को सिर्फ जोड़ दो 10%। साधारण ब्याज पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 10%, टोटल 20%। साधारण ब्याज नेट इफेक्टिव चेंज नहीं करता है, क्योंकि साधारण ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, इसलिए ये नेट इफेक्टिव चेंज का प्रोसेस अप्लाई होता है, ठीक है। अब आगे आइएगा, जैसे हमने कह दिया 15%, तो हो जाएगा 30.25%, तो ये हो जाएगा 30%, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0.25%। जैसे हमने कह दिया 20%, तो ये हो जाएगा कितना 44%। ये गलत हो गया बेटा, ये आएगा 32.25%, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, और यहाँ पे ये माइनस करोगे तो ये आएगा 2.25%, और ये 44%, तो ये 40%, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 4%। जैसे हमने कह दिया ये 25%, तो ये हो जाएगा 56.25%, और ये हो जाएगा 50%, और ये हो जाएगा 6.25%। जैसे हमने कह दिया ये 30%, तो ये हो जाएगा 69%, और ये हो जाएगा 60%, और ये हो जाएगा 9%, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने लिख दिया आपके पेपर में, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अब सब कुछ आता कहाँ से, हम इसको भी बता देते हैं, हम सब कुछ लाए कहाँ से। आप कहोगे सर आप तुरंत तुरंत लिख रहे थे, ये आया कहाँ से। ये होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और ये होता है 2x, ठीक है, और ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये तीनों चीज़ें हमने लिख दी, ठीक है, तीनों चीज़ें देखिएगा। 2x का मतलब 5 दूनी 10, और 5 का स्क्वायर 25, 100 से डिवाइड करोगे 0.25, तो आ जाएगा 10.25। 2x मीन्स 5 दूनी 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए तब, ये भी ध्यान रखना है। देखिए पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो हमने लिख दिया 10.25%, 5 5 10%, 5 दूनी 10, 50 25 को 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.25%। बात क्लियर है सभी लोगों को। इस चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लो। जैसे कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10 दूनी 20, 20 हुआ, 10 दूनी 20, 20 लिख दो, फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 को 100 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 21, तो 20 एक 21% ही तो लिखा था। और यहाँ पे देखो 2x है, तो 2 गुणे 10 कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है अपन 100, तो 10 का स्क्वायर बटे में 100, तो काटने पे कितना आता है 1 आता है, 1 ही तो लिखा है, समझ गए। यहाँ पे जो x है वो ये है,
ये सारी वैल्यू जो दी गई हैं ये एक्स हैं, और यहाँ पे ले जाके हमने पुट करके इफेक्टिव चेंज निकाल लिया। आपके पेपर में जैसे कि क्वेश्चन दे दे, अब बात को समझते चलना आप लोग। आपके पेपर में एक क्वेश्चन दिया, आपके पेपर में एक प्रश्न आया कि आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपये है, 1000 रुपये है, समय आपके पास 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। आप पीछे देखिएगा, जब आपका 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट लगता है? CI फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 44% है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास 1000 रुपये हैं, इस पे 44% निकाल देना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मीन्स जो CI होगा आपका ब्याज होगा वो कितने रुपए आ जाएगा? 440 रुपये आ जाएगा। हमारी बात शायद आप समझ पा रहे हो अच्छे से। देखिए 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 2 साल के लिए जो CI में टोटल परिवर्तन है वो कितना है? 44% है। CI में टोटल परिवर्तन कितना है? 44% है। मीन्स नेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा 20% और 20% पे वो कितना मिलेगा? 44% मिलेगा। आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है? आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये पे 2 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होता है? 44% होता है। परसेंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 मिनट बेटा, परसेंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 10 का इसमें गुणा कर दोगे, ब्याज कितना मिल जाएगा? 440 रुपये मिल जाएगा। बात क्लियर है? जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके साथ, आप समझ लीजिए एक बार। चक्रवृद्धि ब्याज आज के बाद, जब तक मैं पूरा पढ़ा लूँगा उसके बाद जीवन में चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं परेशान करेगा। मतलब ये मेरी गारंटी है आपके साथ ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको आज के बाद बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होके सुकून से ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज में परेशान थे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कठिन है, आपको कठिन लग रहा है, मैं इतना अभी और आसान करना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज में। अभी तो 6-6 महीने पे ब्याज देना है, 3-3 महीने पे ब्याज देना है, वार्षिक ब्याज देना है, 4 साल का ब्याज देना है, फिर हमें क्या पढ़ना है कि 12 महीने 6 दिन का ब्याज देना है, 2 साल 35 दिन का ब्याज देना है। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में जितना सब कुछ आता है, पेपर पूछता है, हम सब कुछ आपको एक बार पढ़ा देंगे। जितना चक्रवृद्धि ब्याज और SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, और UPSI करा दूंगा, SSC CGL CHSL करा दूंगा, जितने भी आए हुए अच्छे, दिल्ली पुलिस का करा दूंगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए चक्रवृद्धि ब्याज के, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए। पहले आप एक बार चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि क्या क्या पूछा जाता है आपसे। ऐसे क्या मतलब है ना। अब जैसे हम एक दूसरी बात करते हैं आपसे कि आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 30% है, और जो आपके पास समय है 2 वर्ष है, तो CI बताइए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 30% होता है तो 2 वर्ष में CI कितना लगता है? 69% लगता है। 2 वर्ष में CI कितना लगता है? 69% लगता है। तो आप कुछ नहीं करोगे, 2000 पे 69% डायरेक्ट निकाल दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो, 2 9 18, 2 6 12 13। ब्याज कितने रुपए मिल गया? 1380 रुपये मिल गया। शायद आप सभी लोग आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे ना। ये बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं। एक बार फिर से आप लोग समझ लो नेट इफेक्टिव चेंज क्या है, और इसको अगर नहीं लिखे हो तो ये एक बार नोट कर लो। सभी लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर बताओ हमें कि क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं आ रही आपको। सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है? ये इम्पॉर्टेंट हमने लिखाया है जो आपके पेपर में आते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे कहेगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे देगा, कहेगा कि 2000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। तो हम डायरेक्ट बताएंगे 0.25। जैसे क्या, और उसकी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, समय जो है 2 वर्ष का है। उसने कहा CI माइनस SI बताइए, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता है तो CI और माइनस SI क्या होता है, 0.25% होता है, 0.25% होता है। 1000 रुपये हमारे पास, 0.25% मतलब 0.25 अपॉन 100, यही तो होगा। यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, मीन्स CI माइनस SI आ जाएगा 2.5 रुपये। बताइए 2.5 रुपये, 2.5 पैसे, 2 रुपये 5 पैसे। बात क्लियर है सभी लोगों को? कुछ भी नहीं करना है, इस मेथड से क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। इस चार्ट को ध्यान रखना है और मैं पढ़ाते समय आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब दूसरी बात करते हैं नेट इफेक्टिव चेंज की। देखिए पूरा क्लियर कर लेंगे आज ना, पूरा क्लियर करेंगे। जैसे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं, रेट परसेंट लेते हैं, फिर CI फॉर 2 ईयर ले लेते हैं 2 वर्ष के लिए, फिर SI फॉर 2 ईयर ले लेते हैं, फिर CI माइनस SI ले लेते हैं 2 ईयर के लिए, ये भी 2 ईयर के लिए होगा। जैसे कि पहला हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, जैसे पहला हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 3% और दूसरा लिया 4%। 2 वर्षों की बात कर रहे हैं, पहले वर्ष में 30% और दूसरे वर्ष में 4%। तो जो CI होगा 2 वर्ष के लिए तो 4 3 7 और 4 3 12, 7.12। पहले वर्ष के लिए होगा 7.12%, यही तो होगा। और जो SI होगा इन दोनों का योग ही होगा। SI हमेशा दोनों साधारण ब्याज जोड़ देते हैं और दोनों का अंतर जो होगा वो होगा 0.12%। जैसे हमने अगला ले लिया 5% और 6%, तो 6 5 11 और 5 छक्का 30, तो 11.3%। और ये हो जाएगा 6 5 11%। इन दोनों का अंतर आएगा 0.3%। बिल्कुल सही जा रहे हैं? बताइए कोई परेशानी तो नहीं है? इन दोनों का अंतर जो आ जाएगा 0.3% आ जाएगा। बताइए क्लियर जा रहे हैं? बिल्कुल, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही? 6 5 11 और 6 5 30, 30 को 100 से डिवाइड करना होगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब उसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट का 3 बचेगा। ठीक, आइए अगला जैसे ले लीजिए अगला ले लीजिए 4% और 7%। सब लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? हम क्या कर रहे हैं, ये नेट CI वाले फार्मूले से ही निकाल रहे हैं। किससे? इसी से निकाल रहे हैं, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, इसी फार्मूले से हम इसको निकाल रहे हैं। और ये जो है ये x प्लस वाई होता है। ठीक, ये x है और दूसरा वाला y है, एक x है और एक y है। तो 4 और 7 11 और 4 7 28, 11.28%। और ये हो जाएगा 4 7 11। इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 0.28% हो जाएगा। इसको कह सकते हो 0.30%। ठीक, 0.30%। बताइए अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी ना, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, दोनों वर्ष के जो हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज रहते हैं, अगर ब्याज चेंज रहता है, तब भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम अर्धवार्षिक की बात, इसको भी आप चार्ट बना लीजिएगा और आराम से लिख लीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख लीजिए। आप लोग एक बार देख लीजिए, सभी लोग समझ लीजिए और लिख लीजिए। आगे बढ़ाया जाए? चलिए, अभी सिर्फ हम 2 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम 3 वर्ष की बात आगे करेंगे। पहले 2 वर्ष के बारे में क्लियर करते हैं। चलिए, अब जैसे कि आप बात समझना, हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ते कैसे हैं। जैसे हमने समय 1 वर्ष कह दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% कह दिया, 1 वर्ष में 40%। अब हमने कहा ब्याज जो है हाफ ईयरली लगेगा, मीन्स अर्धवार्षिक लगेगा। मीन्स ब्याज पहले ये समय जो था 1 वर्ष था, अब ब्याज कह रहे हैं 6 महीने पे लगेगा,
6 मंथ और 6 मंथ पे लगेगा। कभी हम हाफ ईयरली कहेंगे, कभी आप एनुअली कहेंगे और कभी आप क्वार्टरली कहेंगे, मीन्स हर 3-3 महीने पे। अब हमने कहा ब्याज जो है तिमाही लगेगा। तिमाही मीन्स होता है 3-3 महीने पे। तिमाही मीन्स ब्याज 1 वर्ष की ही बात कर रहा और 3-3 महीने पे कह रहा हमें जो है ब्याज जो है 1 वर्ष में ही देना है, 1 वर्ष का ही ब्याज देना है। बट कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि हमारे पास 1000 रुपये हैं, 40% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बताओ, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे 1000 पे 40% ब्याज निकल आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपका कहेगा कि आपके पास 1000 रुपये हैं, हमें 1 साल में ही ब्याज चाहिए, बट ब्याज जो होगा वो 6 महीने पे लगाया जाएगा, हम 6 महीने पे ब्याज लेंगे। ठीक। कभी कभी कहेगा कि हमारे पास 1000 रुपये हैं, हमारे पास 1000 रुपये हैं, हमें ब्याज 1 साल का ही चाहिए पूरा का पूरा, लेकिन हम ब्याज जो लेंगे वो 3-3 महीने पे लेंगे। तो ऐसे में ब्याज हर बार चेंज होता चला जाएगा। अब समझना, बस बात को समझना, आप क्लियर हो जाओगे। अभी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 40% ही है, समय 1 वर्ष है। अब जब समय 1 वर्ष ही है लेकिन ब्याज कह रहा हम 6 महीने पे लेंगे, 6 महीने पे लेंगे मीन्स समय को क्या कर दिया गया, आधा किया गया। 12 वर्ष का 1 महीना होता है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आपने क्या कहा, ब्याज को 6 महीने पे लेंगे, तो आपने साल को आधा किया, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आधा कर दीजिए, 20% और 20%। आपने 6 महीने बनाने के लिए क्या किया था, 12 मंथ को 2 से डिवाइड कर दिया था, तो 2 छंग 12, 6 महीने और 6 महीने बने थे। तो वैसे ही आप ब्याज को भी 2 से डिवाइड कर देना और 6 महीने पे ब्याज लग जाएगा 20% और 20%। बात क्लियर है। तो अगर 6 महीने पे ब्याज लगेगा तो पहले 6 महीने पे 20%, दूसरे 6 महीने पे 20%, तो यहाँ पे टोटल नेट सीआई अब काम करेगा, क्योंकि 2 बार है, एक एक्स है एक वाई है, तो नेट सीआई यहाँ पे हो जाएगा 20% और 20% का 44%। अभी क्वेश्चंस में ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, मतलब पहले अगर हम 1 साल में डायरेक्ट ब्याज लेते हैं तो 40% का ब्याज मिलता है। अगर हम उसी ब्याज को 6 महीने पे लेते हैं तो हमें टोटल 44% ब्याज मिलता है। और अगर उसी ब्याज को हम तिमाही ले लें, 3-3 महीने पे, तो आपने 3-3 महीने बनाने के लिए क्या किया, 12 मंथ को 4 से डिवाइड किया, तभी तो ये 3 मंथ आया। तो वैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 4 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 10%। यहाँ पे 10% 10% और 10% और 10%, मीन्स हर जगह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। मीन्स हर 3 महीने पे जो ब्याज मिलेगा वो 10% का मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल नेट सीआई जो बनेगा इसका वो बनता है 46 पॉइंट, ये सब याद रखेंगे हम लोग, 46.41% का बनता है, 46.41% का बनता है। यहाँ से डायरेक्ट ब्याज निकालेंगे। अब देखिएगा चेंजेस, देखिएगा जब वो आपसे डायरेक्ट 1 साल का ब्याज लेगा तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 40%। और जब उसी ब्याज को वो 6 महीने पे लेगा तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 44%। और उसी ब्याज को जब वो 3-3 मंथ पे लेगा तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 46.41%। मीन्स जितनी बार ब्याज तोड़ा जाएगा उतनी ही बार ब्याज आपको ज़्यादा मिलेगा। समझ गए, जितनी बार ब्याज तोड़ा जाएगा उतनी ही बार आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। जब भी आपसे अब पेपर जैसा ही आपसे क्वेश्चन कहेगा, जैसे कहेगा ब्याज को अर्धवार्षिक लगाया जाए, तो आप सीधे क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर देना। वो कहेगा ब्याज को तिमाही लगाया जाए, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड कर देना। वो जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे तोड़ा जाएगा। बताइए, कोई परेशानी तो नहीं किसी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट तोड़ने में परेशानी तो नहीं होगी आपको कहीं पर? अगर हो तो बताइए नहीं। चलो अब इसी बात को हम धीरे धीरे और कुछ समझते हैं। देखो हमको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। चलो अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और जब समय 1 वर्ष हो तो आपको ब्याज 10% ही मिलेगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और जब समय 2 वर्ष हो गया,
2 वर्ष हो गया, यहाँ से टोटल CI जो मिलेगा वो 10% का मिलेगा ना। और जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 2 वर्ष हो गया, तो नेट CI आपको कितना मिलेगा? 21% का मिलेगा। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% का है और टोटल समय आपके पास 3 वर्ष का है, तो टोटल CI आपको मिल जाएगा 33.1% का ब्याज मिलेगा। अगर सम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और आपके पास समय 4 वर्ष का दे दिया जाए, तो टोटल CI आपको मिल जाएगा 46.41% का। ये बात आप याद रखिएगा, 4 बेहद महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, 10% और 10%। अब देखिए 2 वर्ष वाला तो आपको पता है कहाँ से निकालते हो, x + y + xy अपॉन 100 से, यहीं से तो निकालते हो 2 वर्ष वाला। जब 2 वर्ष होंगे तो आप x + y + xy अपॉन 100 से डायरेक्ट नेट CI निकाल लोगे। जब 3 वर्ष होंगे तब हम कैसे निकालेंगे? हम 3 वर्ष वाले का फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको अब ना। जब 3 वर्ष होंगे, चलिए बहुत कुछ समझाना है अभी आपको। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और समय 3 वर्ष हो, तो नेट CI कैसे निकालते हैं, टोटल CI कितने निकालते हैं? नेट CI निकालने के लिए 3 वर्ष के लिए क्या होता है, A + B + C + AB + BC + CA अपॉन 100। ये बहुत बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, प्लस ABC अपॉन 100 × 100। सभी को समझ में आ रहा है ये बात? अब यहाँ पे जब हमें 3 वर्ष की बात करेगा तो डायरेक्ट नेट CI हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नेट CI निकालेंगे। हम बहुत कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, आप शायद इतनी ज़्यादा बातें नहीं समझ नहीं पा रहे होंगे, तो एक बार दोबारा आप क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, तब समझ में आएगा। हम आपको इतना बेहतर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाना चाहते हैं कि आप लाइफ में दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा पूरा प्रयास है कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो भैया समय कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष है तो पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10% और तीसरे वर्ष भी 10%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। तो A 10%, B 10%, C 10%, जब तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30%। प्लस 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा, फिर 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा, 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, ठीक। प्लस 10 × 10 × 10 बटे में 100 × 100। बात क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक की? चलिए ये 30 है और प्लस 100 100 200 300 300 बटे 100 है, प्लस ये 1 2 3 3 0 से 3 0 काट दीजिए, ये 1/10 है। तो ये 30 और ये 2 0 कट जाएंगे, प्लस का 3 आ जाएगा और 10 से इसको डिवाइड करोगे 0.1 आएगा। तो टोटल नेट CI कितना आएगा? 3.1%। नेट CI कितनी हो जाएगी? 3.1%। बात समझ गए? जब आपको 3 वर्ष दिया जाएगा तो आप नेट CI कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। अब देखिए इसी चीज़ को, ये बात क्लियर हो गई? जब 3 वर्ष दिया जाएगा तो नेट CI आप किससे निकालोगे? इससे निकालोगे, ये वाले से। अब ये ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्यों है ना, ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है, जब वो देगा कि पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, दूसरे वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तीसरे वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो टोटल ब्याज बताइए, टोटल कितना ब्याज मिलेगा, ठीक। तो आपने क्या पढ़ा अभी? आपने फार्मूला पढ़ा क्या? A + B + C + AB + BC + CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 100 × 100। बहुत सारे बच्चे करेंगे सर समय लग रहा है। बेटा हम आपको समझाने के लिए समय ले रहे हैं, वरना मुझे समय लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से, इसलिए बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, वरना मुझे समय लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुरंत निकाल लेता। समझिएगा। अब आगे समझिएगा एक बात को और। अब यहाँ से पहले वर्ष का ब्याज कितना? 4%, दूसरे 5, तीसरा 6, ठीक। फिर प्लस पहले और दूसरे का गुणा करो, 4 पंचे 20, दूसरे और तीसरे का गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 बटे में 100, प्लस 4 × 5 × 6 बटे में 100। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम नेट CI निकालेंगे। 6 4 10 5 15 प्लस 30 20 25 और 30 20 50 और 24 74 बटे 100 प्लस 4 पंचे 20 20 पंचे 100 कट गया। तो ये कट जाएगा कितनी बार में? ये 5 × 5 और 5 दूनी 10, 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे अभी एक चीज़ गलती हो गई हमसे,
ये 4 गुणे 5 गुणे 6 ABC अपॉन 100 इंटू 100 है। ठीक, तो ये 4 पंचे 20 और 20 छांक 120। देखिए कैलकुलेशन हमें आसान करना है ना, हम इसलिए काटते नहीं जल्दी। 4 पंचे 20 और 20 छांक 120, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये 15 और इसको 100 से डिवाइड कर दो, पॉइंट का 74। यहाँ पे 1 2 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 अंक पहले पॉइंट, 3 अंक पहले पॉइंट, 3 अंक पहले पॉइंट लगा दो। ओहो, 3 अंक पहले पॉइंट लगा दो। अब इन सबको जोड़ दो, 15 और 15.74, ये आ जाएगा 15.752। ये जो नेट CI आएगा 3 वर्ष का वो कितना आएगा? 15.752। बताइए, ऐसे ही हम नेट CI जल्दी, ये अभी तो मैं बहुत आराम से आपको समझाने के लिए निकाल रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन में आऊँगा तो बहुत स्पीड से निकालूंगा। फिर मैं तुरंत फिर मुझे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे इसको 6 4 10 5 15 लिखेंगे ना, A + B + C हमें दिखाना तो है नहीं, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को भी हम अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं, इस लाइन को भी हम अंदर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और सीधे नेट CI पे पहुंच जाएंगे। ये बेटा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कठिन मेथड है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस लगाने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। अभी हम इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आज की क्लास थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, तो देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें इस मेथड को कहाँ लगाना है। चलिए आइए। पहला, एक बैंक बचत खाते में 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या होगी? मीन्स हमें जो ब्याज बताना है वो एक वर्ष के अंत में ही बताना है। प्रभावी ब्याज दर देखिए लिखिएगा, नेट CI की बात कर रहा है, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा वही बात कर रहा है। 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप ईयरली लगा रहे हो तो 4% है, और इसी चीज़ को आपको कैसे लगाना है? छमाही मीन्स 6 महीने पे। हमने कहा जब वर्ष 6 महीने पे टूट जाएगा तो ब्याज भी टूट जाएगा। क्या? 2% और 2%। तो यहाँ से नेट CI निकाल लो 2 वर्ष का, देखो कितनी आसानी से आ रहा है। क्या होता है? 2 + 2 + 2 गुणे 2 बटे में 100, 2 2 4 और 0.04, 4.04%। देखो आ गया आंसर। ये देखो आपके पेपर के आए हुए बहुत सारे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे नेट CI हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम लोग पेपर में इसे हैंडल करेंगे और कैसे हम लोग लगाएंगे ना। पहली बात समझ में आ गई। उसने कहा 1 साल के अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। मीन्स 1 साल में तो 4% का ब्याज लगता ही लगता है, लेकिन जब भी हम प्रभावी ब्याज दर की बात करते हैं कि नेट कितने प्रतिशत का इफेक्टिव चेंज होगा उसके ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा? 4.04% का। चले आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की वार्षिक दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज कैसे लगाया जाता हो? अर्धवार्षिक लगाया जाता हो। तो मीन्स आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9% है, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना कैसे है? वो लगाना है 6 मंथ, और 6 मंथ पे हमने कहा था आपसे कि जब मंथ टूटेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 भागों में टूटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा 4.5% हो जाएगा। तो ये 4.5 और ये 4.5, तो क्या 4.5 + 4.5 प्लस का 4.5 इंटू 4.5 अपॉन में 100, यही तो नेट इफेक्टिव चेंज होगा। 4.5 और 4.5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 10 हटाओ 1 0, यहाँ से 10 हटाओ 1 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 50 25 और 5 चौको 20 बटे में 10,000। ठीक है, तो नीचे 4 0 है तो 4 अंक पहले पॉइंट लगा दो, 9.2025, ये नेट इफेक्टिव चेंज आ जाएगा 9.2025। आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे। बात समझिएगा, हमने 45 का स्क्वायर 4.5 का मतलब है 45 का स्क्वायर किया, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और आगे वाली संख्या में 1 जोड़ के इन दोनों का गुणा कर दो, यही हमारा 45 का स्क्वायर होता है। तो हमने डायरेक्ट 2025 लिख दिया और उसको 10,000 से डिवाइड करना है। जितने नीचे जीरो होंगे ऊपर
उतने ही अंक पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9.2025। बताइए कोई परेशानी आपको यहाँ पे? आप समझ पा रहे होंगे ना, बिल्कुल क्लियर होगा। उन्होंने कहा था कि अर्धवार्षिक ब्याज लगाना है, अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है मीन्स 6 महीने पे ब्याज लगाया जाता है। हमने आपसे बताया जब समय टूटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टूटेगा। जब समय आपका फैक्टर होगा 12 महीने 6 महीने में टूट रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 महीने का टूट जाएगा। वहाँ से नेट इफेक्टिव चेंज हम निकाल लेंगे 9.2025%। ये आया हुआ प्रश्न है, शायद दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, ये दिल्ली पुलिस का आया हुआ प्रश्न है 2019 का। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। आइए आगे बढ़ाया जाए। एक धनराशि 12,000 रुपयों को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने के लिए निवेश किया जाता है। अभी देखिएगा, अभी जो ब्याज लगा रहे थे 12 महीने में 6 महीने के लिए लगा रहे थे। अब जो ब्याज लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं? 15 महीने के लिए लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन और चेंज हुआ, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो तो 15 महीने के अंत में ब्याज दर बताइए। मीन्स ब्याज को जैसे आपको लगाना है वो अर्धवार्षिक ही लगाना है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 15 महीने के अंत में ब्याज दर बताइए। तो मीन्स आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है वो 15 महीने का लगाना है। तो सबसे पहले आप 15 महीने को लिखोगे कैसे? अर्धवार्षिक के हिसाब से। 15 मंथ हैं ये हमारे पास, ठीक। तो इसको अर्धवार्षिक 6 महीने और 6 महीने, कितने महीने निकल गए? 12 महीने। और अब बचे कितने? 3 महीने। तो आप उसको 3 मंथ लिख दीजिए। अर्धवार्षिक कहा है मीन्स 6 महीने लिखना है। तो पहला वाला 6 महीना हुआ, दूसरा वाला 6 महीना हुआ और 6 12 और 3 महीने और बचे, उसको लिख दो। कितना हो जाएगा? 15 महीना हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो, 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वार्षिक है। 10% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक तो लिखा हुआ मीन्स जो 10% है वो 12 महीने में लगाया जाता है। 10% जो है वो कहाँ लगाया जाता है? 12 मंथ में 10% लगाया जाता है। तो 6 मंथ में कितना लगाया जाएगा? 5% लगाया जाएगा। तो 3 मंथ में कितना लगाया जाएगा? 2.5% लगाया जाएगा। जैसे जैसे आप तोड़ते चले जाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी टूटता चला जाएगा। वार्षिक मीन्स 12 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10% है। अर्धवार्षिक मीन्स 6 महीने में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5% होगा। 3 महीने में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 2.5% होगा। तोड़ते चले जाओ, आप आंसर निकाल लोगे। यही चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। अब देखो, अब बात समझो। अब आपने निकाल लिया 6 महीने में कितना? 5%, कितना? 5% और कितना? 2.5%। ये 3 वाला हुआ तो ये A + B + C 5 5 10 और 10 12.5%, ठीक है। ये A + B + C। फिर AB का मीन्स 25, फिर BC मीन्स 125, फिर CA फिर 125 बटे में 100। देखो कैलकुलेशन आपको सीखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको रब करते हैं। आप इसको समझ गए होंगे ना सभी लोग कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बांटा गया। अब तीनों का मल्टीप्लाई 25 गुणे 2.5 बटे में 100 गुणे 100, ये हो गया। आइए, इतनी बात क्लियर हुई? कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पर? अब ये 12.5 और प्लस का 12 दूना 24, 24 1 25, 25 का मतलब 50, 50 बटे 100 प्लस का 25, यहाँ से 10 हटा दो, 1 0, 25 का गुणा कर दो 625 बटे में 1 2 3 4 5, यही तो आएगा। अब आओ, ये 12.5 है, इसको 12.5 लिखा रहने दो। यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दो, 10 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। प्लस का 1 2 3 4 5, 5 0 है तो 5 अंक पहले दशमलव लगाओ, लगा दिया, कोई परेशानी? तो ये 12.5 और 0.5 हो जाएगा 13.00625, यही आएगा। आप इसको लिख सकते हो 13.01%, 13.01%। मीन्स 13.01% ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, तो आप इसको 13.0% लिखिए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बात क्लियर हो गया होगा अब आप सब। देखिए कैलकुलेशन स्पीड आपको थोड़ी सी सही करनी होगी, अपनी हमारी तरह करनी होगी, और तभी आप बेस्ट तरीके से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। अब आप सोचो, अगर आप अब इस मेथड को नहीं सीखते, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100, तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं पेपर में? आप समझो एक बार, इसी चीज़ को आपको समझना है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करने का तरीका सीखना है, बस आप आराम से आंसर निकाल लोगे। अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करने का तरीका नहीं सीखा तब भी आपके लिए परेशानी रहेगी, इसीलिए आपको सभी मेथड को अच्छे से सीखना है और लगाना है। आगे बढ़ाया जाए इसी चीज़ को, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? भैया मेहनत बहुत कर रहा हूँ, आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो? ये सब आए हुए पेपर के प्रश्न हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी पे आपको निकालना है, ठीक है, 20,000 रुपये पे 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से 15 माह के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा। मीन्स वो वही क्वेश्चन कॉपी हो गया, फिर से सेम क्वेश्चन है भैया। 10% यहाँ पे भी दे रहा है, ये देखो, और 10% यहाँ पे भी दे रहा है, मीन्स ये आंसर यही आएगा, इसको नहीं लगाना। आइए अब देखिए, दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया, कितना अच्छा प्रश्न है और कितने तरीके से पूछा गया, इस बात को आप समझिएगा। क्वेश्चंस को पूछने की लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ क्वेश्चन लाइफ में आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो देखो, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय प्रभावी ब्याज दर वार्षिक क्या होगा। मीन्स 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है वार्षिक का, लेकिन इसे देना कैसे, त्रैमासिक, मीन्स तीन महीने पे देना है। अब 12 महीने में 3 मंथ कितनी बार आता है, 4 बार। 3 मंथ और 3 मंथ। अब समझना, जब 12 मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 3 मंथ में 4 3 12, तो 4 3 12, 3 मंथ में कितना होगा, 3% होगा। कितनी बात क्लियर हो गई। जैसे उसने कहा, हमने वैसे ही वर्ष को तोड़ दिया। उसने कहा त्रैमासिक रूप से दे ब्याज के समतुल्य प्रभावी ब्याज दर बताइए, त्रैमासिक रूप से दे। तो जैसे उसने कहा वैसे आप कैलकुलेट करिए। तो 12 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। 3 महीने में कितना होगा, 3%। तो 3% और 3%। अब समझना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर ये इस क्वेश्चन को आप 4 बार आगे कैसे कैलकुलेट करें। कोई परेशानी नहीं, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लो तो आएगा 6.09%। कैसे, 2 वर्ष के नेट सीआई से, 2 वर्ष के नेट सीआई से। समझ गए कहाँ से, 2 वर्ष के नेट सीआई से, कहाँ से, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 से, XY अपॉन 100 से। तो उससे कैलकुलेट कर लो, 3 प्लस 3 त्रिका 9 बटे में 100, तो 100 से डिवाइड कर दोगे 6.09% ही तो आएगा। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से। देखो कुछ चीज़ें माइंड में आपको करनी होंगी। 6.09, तो ये भी 6.09। अब इन दोनों का निकालो तो क्या होगा, 6.09 प्लस 6.09 गुणे 6.09 गुणे 6.09 अपॉन में 100। अब कैलकुलेट कर दो, 6.09 12.18। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। बात आपकी बिल्कुल सही है, इसको कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए आसान भी नहीं है। इतना आसान नहीं से थोड़ी हम इसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे कि 6.09 इंटू 6.09 हमारा आंसर आ जाए। तो 12.18 आ रहा है, और यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट का जाएगा, 3 अंक पहले पॉइंट है तो 9 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये जो जाएगा 12 पॉइंट। अब इसको हम अगर डिजिटल सम से लगा देते हैं, 6 6 12, 12 1 13 3 और 8 1 9 3 2 5 6 7 2 9 5 1 6 5 5 10 10 2 12 13.25%, 12.75% आना चाहिए।
12.75% आना चाहिए। चलिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम दूसरा एक डिजिटल सम से लगा के बता दे रहे हैं, देखिएगा डिजिटल सम से शायद इसका आंसर सही हो जाए और आपकी किस्मत अच्छी रही तो ज़रूर सही होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ना। चलो, जहाँ पे डिजिटल सम में जहाँ पे 9 दिखता है उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या बचेगा, 6। जहाँ पे 9 दिखता है उसको कैंसिल कर देते हैं, प्लस 6 गुणे 6 और नीचे जोड़ोगे तो एक ही आएगा। 6 6 12, 12 का मतलब 3, 6 छांग 36, 36 का मतलब 9। मीन्स क्वेश्चन का डिजिटल सम आ रहा है 3, तो आंसर का भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 6 9 6 6 12, 12 का मतलब 3, 6 छांग 36, 36 6 3 9, वो 0 हो जाएगा। 3 7 2 9 मीन्स 5 1 6, ये 5 1 6 आएगा। 2 1 3, 5 5 10, 10 2 12 1 13, 13 का मतलब 4, ये 5 3 8 1 9, यहाँ पे 2, ये 7 5 12, 12 का मतलब 3 3 3 6 1 7, लेकिन उससे तो नहीं आ रहा, डिजिटल सम से नहीं आएगा। क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो आप कैलकुलेट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। और पेपर का आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो हार्ड हुआ जा रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 अंक पहले 3 अंक पहले का कोई गेम नहीं खेला, वरना ज़रूर हम खेल लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हम लोग ने सही दिशा में लगाया है, एक बार ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सही दिशा में लगा हुआ है। चलो, 12% वार्षिक ब्याज त्रैमासिक रूप से प्रभावी, मीन्स 3 महीने पे 3%, 3%, 3 3 6 6.09, 6.09, तो ये 12.18 आ जाएगा। और 6.09 गुणे 6.09 मीन्स 9 9 81, तो मीन्स 12.18 आ रहा है। और 6 छांग 36, 12.75 के करीब में आना चाहिए। चलिए आप कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, अगर डिजिट गलत होगी तो मैं कल देख के आपको बताऊंगा। वैसे आप कैलकुलेट करिएगा, अगर आंसर नहीं आता तो मैं देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ें। आइए अब देखिए, अब ऐसा ही क्वेश्चन दिया, कुछ नहीं करना, कह रहा 12,000 रुपये हैं को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से दे दिया गया है, तो 2 वर्ष में संचित ब्याज क्या होगा। समय आपके पास 2 वर्ष का है, प्रिंसिपल आपके पास 12,000 रुपये है, ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास 12,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5% है, तो 2 वर्ष का CI कितना होता है, 10.25%। याद रखो, 2 वर्ष का CI 10.25%, तो 12,000 में 10.25 बटे में 100, ये 1 2 2 0 से 2 0 काट दो, तो ये 12 गुणे 102.5, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 12 दूना 24 और 6 30 का 30 और 12 का नंबर 12, 1230 रुपये ब्याज लगेगा। देखो आ गया आंसर, दिल्ली पुलिस 2020। ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत लगाओगे, बस आपको CI निकालना आता हो, नेट इफेक्टिव चेंज। कैसे, 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटे में 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये नेट इफेक्टिव चेंज निकालेगा 10.25%। तो 12,000 रुपये पे जो ब्याज लगेगा वो 10.25% का लगेगा, तो ब्याज कितना लगेगा, 1230 रुपये। बात क्लियर है सभी लोगों को, बताइए। सभी लोग को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ाया जाए। हाँ, और हमने कल एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक बात को मुझे बहुत हंसी आई। मतलब ऐसे लोग कैसे बोल देते हैं। एक एक्ट्रेस थी, मतलब एक हीरोइन थी, उसने बोला कि यदि मैं एक्टर नहीं होती तो मैं आज डॉक्टर होती, अगर मैं आज एक्टर नहीं होती तो आज मैं डॉक्टर होती। तो एक बात वो भी सुन लें, अगर ये मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर आज ये बेरोजगार नहीं होते तो ये नाभा में वैज्ञानिक होते, पता है ना, साइंटिस्ट होते आज ये सब नासा में। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब लोग कैसे बोल देते हैं। उन्होंने लिखा, हमने पढ़ा कि अगर आज मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं आज डॉक्टर होती। तो मैंने उसी का जवाब दिया कि यदि आज हमारे विद्यार्थी, हमारे जो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो आज बेरोजगार नहीं होते तो वैज्ञानिक होते, वैज्ञानिक। क्या समझ रखा है तुमने इनको, हाँ। मतलब अपनी खूबसूरती और अपने घर वालों के सहारे आप किसी तरीके से चलते, आप हीरोइन बन जाते हो, एक्ट्रेस बन जाते हो, उसके बाद आप लिखते हो कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती। तुमने कितना पढ़ा है, हाँ, कितने सारे हीरो हीरोइन है जो कितना पढ़े हैं, हमें बता दें।
बहुत सारे लोग देखो बिना पढ़े ही एक्टर्स बन जाते सिर्फ अपनी खूबसूरती पे। और हमारे ये विद्यार्थी इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने माइंडेड हैं, उसके बाद भी इन्हें एक नौकरी नहीं मिलती आसानी से। ये कितनी मेहनत करते हैं, मतलब लोग बोलने से पहले सोचते नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बोल देते हैं तुरंत। सामने वाले बंदे को कितनी पीड़ा होती है ये नहीं समझ सकते। मतलब आप एक पोस्ट पे बैठे हो, उसके बाद कह रहे हो अगर मैं ये नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती। यार हम सब बेरोज़गार हैं, हमारे विद्यार्थी बेरोज़गार हैं, उनसे पूछो उनको कितनी पीड़ा है कि कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा। और उल्टी बातें लोग करते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं कि मैं डॉक्टर होती। ये कहो कि तुम्हारी खूबसूरती थी, तुम इतनी स्मार्ट थी, तुम्हारे घर वालों का बैकग्राउंड अच्छा था जो तुम इस जगह पे पहुंच गए, वरना पता नहीं कितने स्मार्ट लोग, कितने हीरो लोग घुमा करते हैं रास्ते पर, कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। देखो सबके अंदर एक कला होती है। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, कभी क्या ब्लेड की जो धार होती है क्या उससे पेड़ काटा जा सकता है? ब्लेड जो है कितनी ज़्यादा, मतलब आप सोचो ब्लेड से अगर इंसान को सिर्फ छुआ दिया जाए तो तुरंत ब्लड निकलने लगता है। ब्लेड की धार कितनी तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो क्या कभी उससे पेड़ काटा जा सकता है? नहीं काट सकते ना। और जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की धार क्या तेज होती है? बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती, लेकिन उससे पेड़ काटा जा सकता है। क्या कुल्हाड़ी से बाल काटे जा सकते हैं? नहीं काटे जा सकते ना। तो सभी लोगों की कैपेसिटी जो है अलग अलग है, और सभी लोग अपने कैपेसिटी के अनुसार अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल्हाड़ी का काम है पेड़ काटना, बाल काटना नहीं। और ब्लेड का काम है नेल काटना, पेड़ काटना नहीं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, कितनी भी ज़्यादा तेज धार है ब्लेड की, लेकिन ब्लेड से कभी पेड़ काटा जाया? कभी आपने देखा कि ब्लेड ने पेड़ काट दिया हो? कितनी तेज धार होती है ब्लेड की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाखून काटने के काम आती है, पेड़ काटने के काम नहीं आती। और कुल्हाड़ी की धार कितनी भी ज़्यादा खराब हो, कितनी भी ज़्यादा गिरी हो, लेकिन वो सिर्फ पेड़ काटने के काम आएगी, बाल काटने के काम नहीं आएगी। इसीलिए जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी तैयारी कर रहा है और अपने लक्ष्य का पीछा कर रहा है, अपने लक्ष्य और अपने एम पे लगा हुआ है। तो सभी लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी तैयारी करो। कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे वो चपरासी हो और चाहे वो डीएम हो, सभी की कैपेसिटी अलग है और सभी लोग अपनी कैपेसिटी की तैयारी करो। किसी को दूसरे को देख के तैयारी ना करो, कभी भी अपने रास्ते मत बदलो। एक रास्ते पे चलना है, उसी से हमें जो हासिल करना है, उसके बाद मुझे रास्ता नहीं चेंज करना है। आप रास्ते मत बदलो, अपने मार्गदर्शक बदलो। जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उनको बदलो, अगर आपको रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। अगर आपको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, आप अपने रास्ते को भटक जा रहे हो, आप रास्ते बार बार चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपका मार्गदर्शन खराब है। तो आप रास्ते बदलने से पहले अपने सामने वाले का मार्गदर्शन देखो कि वो आपको सही दर्शन दिखा रहा है, सही दर्शन दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको रास्ता सही दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा, तब जाके आप रास्ते बदलो। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के रास्ता बदलना पड़े कि अब हम यहाँ नहीं वहाँ करेंगे, हम ये नहीं वो करेंगे। आप जिस पे भी तैयारी करो अटल होके करो, बस सामने वालों का साथ हमेशा लेते रहो, जिससे आप उचित लड़ाई करके और उचित जंग जीत सको ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस में आया। अब समझना, 20,000 रुपये हैं, 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमारे पास 20,000 रुपये हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 40% है। समय क्या दे रहा? अर्धवार्षिक मीन्स ब्याज कब कब लगेगा? 6 महीने पे लगेगा। और 40% को जब दो भागों में तोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 20% और 20%। ये 20% है और ये 20% है, तो यहाँ से नेट सीआई कितना निकल आएगा? देखो आप कुछ चीज़ें आपको याद हो गए होंगे। नेट सीआई हो जाएगा 44%। तो आपके पास 20,000 रुपये हैं, इस पे 44% का ब्याज निकालना है। तो 2 0 काट दो, 22 चौको 44 दूना 88, 8800 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ये आंसर आ गया। बताइए कितना समय लगेगा? अभी जब शुरुआत में हम आपको समझा रहे होंगे तो आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी कि पता नहीं सर जी क्या समझा रहे हैं। मैं इसी बात को आपको समझाना चाह रहा था कि आप पेपर में क्वेश्चन देख के ही आंसर मार दो, समय ना लगे। जैसे हम 40% देखते वार्षिक और यहाँ पे देखते अर्धवार्षिक मीन्स 20%, मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है 44%, और हम 2000 में 44 का गुणा करके आंसर आपका लगा देते
8800। मीन्स पेन भी नहीं चलाना पड़ता है। ऑनलाइन पेपर में आपको पेन का कम से कम उपयोग करना है, जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ही ज़्यादा कम उपयोग करिए पेन का ना। सभी लोग बिल्कुल मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करें, हम सभी आए हुए प्रश्नों को जरूर सॉल्व करा देंगे आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित की जाती है। भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना हो, कहाँ पूछा गया है, जीडी में। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है। देखिए आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% प्रति वर्ष है। मीन्स एक वर्ष मीन्स 12 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12% है। तो 6 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 6% होगा। जो 3 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 3% होगा। बात क्लियर है इतनी आप लोगों को, ठीक है। कह रहा 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम क्या हो ज्ञात कीजिए। मीन्स अब बात समझना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 6 मंथ और 6 मंथ, 2 बार तोड़ देंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो 6 महीने और 6 महीने होते हैं। लेकिन एक लैंग्वेज और उसने यहाँ पे जोड़ी, बात को समझना भैया। कह रहा 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम, आपको सिर्फ 6 महीने के लिए ब्याज निकालना है, 6 महीने के लिए ब्याज निकालना है, इसके लिए ब्याज नहीं निकालना है। सिर्फ आपने जो ब्याज लिया है, लोन लिया है बैंक से, वो सिर्फ 6 महीने के लिए लिया है। लेकिन जो कैसे संयोजित है ज्ञात करें, जो त्रैमासिक रूप से संयोजित है। मीन्स जो ब्याज लग रहा है वो 3 महीने और 3 महीने पे लग रहा है। मीन्स 6 महीने का ही ब्याज देना है, लेकिन ब्याज कैसे लग रहा है, 3 महीने और 3 महीने पे लग रहा है। 3 महीने पे ब्याज कितना लगता है, 3% और 3%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6.09%। तुरंत नेट CI निकाल लीजिएगा। आपके पास 10,000 रुपये हैं, 6.09% बटे में 100, 2 0 काट देंगे तो टोटल CI कितना हो जाएगा, 609 रुपये। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, मूलधन पर कुल रकम मीन्स अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है 10,609 रुपये। देखिए आंसर आ गया। बात समझ गए भैया, लैंग्वेज समझिएगा पेपर की। बहुत ही अच्छा प्रश्न GD वालों ने डाला था, मैं GD वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए कह रहा 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% ही है, 12% ही है, 12% ही है, ठीक। 6 महीने की अवधि के लिए मीन्स बैंक आप गए, बैंक से लोन लिया तो बैंक ने बताया कि आप अगर 1 साल के लिए लोन लेते हो तो आपको ब्याज की दर देनी होगी 12%। लेकिन आदमी ने क्या कहा, आदमी ने कहा हमें सिर्फ लोन चाहिए 6 महीने के लिए, हमें सिर्फ ब्याज चाहिए 6 महीने के लिए, ब्याज पे पैसे चाहिए। तो बैंक ने कहा अगर आप ब्याज पे 6 महीने के लिए पैसे लोगे तो हम ब्याज तुमसे त्रैमासिक लेंगे, मीन्स 3 महीने पे ब्याज लेंगे। तो वो तो आदमी 6 ही महीने के लिए बैंक से पैसे लेके आया, लेकिन उसने ब्याज कैसे दिया, 3 महीने पे दिया। जब 3 महीने पे दिया तो 3 महीने का ब्याज निकाल लिया हमने, 3%, तो टोटल परिवर्तन होगा 6.09%। तो आपको कितना ब्याज देना हुआ, 10,609 रुपये, मीन्स आपने ब्याज दिया 609 रुपये। बात क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आप लगा के आंसर करिएगा, वैसा ही प्रश्न है, सिर्फ आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। अगर सभी लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आ गई है तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हमारे साथ जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी लोगों को इस प्रश्न को लगा के उत्तर देना है अगर क्लास आज की समझ में आई है। तो मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।